दो शब्दों की प्रार्थना करते हैं। महाप्रभु राजा, आपके चरणों के पास आकर विनती करता हूँ, संदेश देने के माध्यम से जब कलीसिया के सामने तूने खड़ा किया है, लगने वाली बुद्धि और सामर्थ्य प्रभु आप ही के ओर से आता है, इस प्रकार का विश्वास और मेरा इतिहाद है। अनेक और अनेक रूप प्रभु इस कलीसिया के साथ बंधे हुए हैं। शब्द बोलते समय प्रभु जी मेरे नहीं लेकिन आप ही की ओर से आशीष वाले दिए। प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु परमेश्वर पिता, उसी के नाम से मांगकर सुनो। आदरणीय प्रिय साहब, पुरुष वर्ग, उसी प्रकार चर्च की सारी देवियों, आप सबको जो है मसीह के नाम में हम प्रणाम करते हैं। आज 32वां दिन प्रभु की महिमा करने के लिए और उपवास के माध्यम से अपने आप को जो है उसके चरणों के पास आने का एक मौका फिर से दिया हुआ है। हमें समय का बंधन है, हिंदी भाषा के अंदर जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब इंडियन हैं, हिंदी सब जानते हैं, जो भी हो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 8, 5 या 8, 10 अगर हो गए तो फिर सब जो है गर्दन में कुछ अलग ही जो योगा शुरू हो जाते हैं, और इसलिए समय के हिसाब से बिल्कुल हमें चलना पड़ता है। जो भी हो, आज मुझे खास करके ओपनिंग बैट्समैन नहीं दिख रहे हैं। ओपनिंग बैट्समैन अपॉइंटेड बाय आवर कैप्टन। मेरा भी नाम लिस्ट में था सबके आखिरी में, और ब्रैकेट में लिखा था अल्टरनेटिव। मतलब मेरी योग्यता क्या थी ये कैप्टन साहब को अच्छी तरह से समझ में आ गया था उनको। और आखिर में उन्होंने कहा कि जब बैटिंग होती है उस वक्त तो तुम्हारा नाम तो कट है ही है, लेकिन जब फील्डिंग जब होगी तो उस वक्त आखिरी का जो बाउंड्री है वहां पर खड़े रहने का। खैर जो भी हो, टीम के अंदर मेरा नाम समाविष्ट तो हो गया, और हुआ ऐसे कि आखिरी के 12 रन थे। जब उस बैट्समैन ने जब मैंने की बैटिंग की तो मेरे ओर बॉल आ गया और वो छक्का बिल्कुल हो गया। और जब 6 रन जब हो गए तो सारे के सारे लोग बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगे। अब हरे के क्या क्या भाव होते थे मैं क्या बोलूं, लेकिन जब आखिरी बॉल जब था वो भी बॉल मेरे तरफ ही आ गया, और आखिरी में कैसे तुम्हें करके गिरते गिरते बॉल मैंने पकड़ लिया। तब कहीं सारे के सारे मेरे पास भाग कर आ गए और शाबाशी देने लगे। और शाबाशी के हिसाब से आज का जो वचन है, संदेश देने का बख्शिश मुझे मिला। कैप्टन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के विषय के संबंध में डीएस साहब ने मुझे पूछा कि आज के संदेश का आपका क्या टाइटल है। तो टाइटल यह है कि तुम कब तक दो विचारों के अंदर लटके रहोगे। तुम कब तक अपने दो विचारों के अंदर लटके रहोगे। सही है, मनुष्य के जीवन के अंदर दो विचारों के बीच में लटके रहना, ये जो सौदा है, ये कोई फायदे का सौदा नहीं, ये तो बिल्कुल ही घाटे का सौदा है। चाहे वो अपने जैविक जीवन क्यों न हो या फिर आध्यात्मिक जीवन का क्यों न हो, हमें स्पष्ट रूप से सही को सही और गलत को गलत समझने की इतनी समझदारी तो हमारे बीच में होना अत्यंत आवश्यक है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने लेकिन नूह को कहा था
कि तुम्हें जहाज बनाना है, ऐसे ऐसी परिस्थिति आने वाली है। लेकिन नूह के दिमाग में भी शायद आने की ये आशा, दो विचार आए होंगे कि आकाश में तो कोई बादल दिख नहीं रहे हैं, ऐसे कोई अंदाज भी नहीं है, और ये अनजाने परमेश्वर का मैं सुनूं या न सुनूं। चाहे अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, इनके जीवन की ओर जब हम देखते हैं, जैसे कि याकूब के बारे में या इसहाक के बारे में हम देखते हैं, याकूब तो आगे आशीर्वाद लेने के लिए, आवाज तो याकूब सा था लेकिन हाथ जो है एसाव के समान थे। तब याकूब के मन के अंदर ने की विचार आ गया कि मैं अपनी मां के कहने के अनुसार ही करूं या फिर पिता को फंसा। इस प्रकार के द्विधा निर्माण करने वाले विचार जो है मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। उस वक्त मैं इतना ही कहूंगा कि इस संदेश के माध्यम से प्रभु आपके साथ एक विशेष बात करना चाहता है, ताकि हम अपने जीवन के अंदर चाहे कितनी गलतियां भी क्यों न हो, लेकिन उसको मानकर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ने की कोशिश हमको करना है। एक वचन की ओर मैं आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहूंगा, 21वां वचन। मैं पढ़ता हूं, कृपया आप कोई मत पढ़िए, पहले टाइम। वचन इस प्रकार है, और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लड़ते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। ऐसा लगता है कि इस्राएल लोग जो है परमेश्वर को बिल्कुल भूल गए, गलतियों पर गलतियां बिल्कुल वो कर रहे थे। हम देखते हैं कि इन लोगों ने ऐसे ऐसी घटनाओं को अनुभव लिया था, जैसे कि मिस्रियों की मजबूत बाहों के द्वारा उनको छुड़ाना, समंदर में से आर पार निकल जाना, ऐसे भिन्न भिन्न अवस्था के अंदर को जाने के बावजूद भी आज वो द्विधा में है, दो विचारों के अंदर इनके लटके पड़े हुए हैं। वो ये भी भूल गए कि कनान देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, करीब 31 राजाओं पर जो है लड़ाई के अंदर की जीत परमेश्वर ने दी थी। इस बात को भी वो भूल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग जो है परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। उन्हीं के अंदर इस्राएल का राजा सुलेमान, इसको पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन इस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी ऐसी बातें अपने जीवन के अंदर की जो परमेश्वर को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। मतलब यह है कि केवल बुद्धि रहकर जो है जीवन नहीं किया जा सकता। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी आपके कर्मों के द्वारा, आपके काम के द्वारा पहचानी जाती है। केवल बुद्धि रहकर नहीं चलेगा। अगर परमेश्वर ने बुद्धि दी है तो उसका यथा योग्य उचित उपयोग हमारे जीवन के अंदर से होना नितांत आवश्यक है। मैं आपको इस बात की ओर कहना चाहूंगा कि सुलेमान जो है परमेश्वर के अधीन न रहा, द्विधा में रहा वो, और इसलिए परमेश्वर के आशीष से बिल्कुल वंचित रहा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास या जीवित परमेश्वर के साथ जब हम रहना चाहते हैं तो 2-3 बातें आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने आप को परमेश्वर का शिष्य बनना पड़ेगा। पूरी बाइबल में अगर आप छान कर मानेंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी यह नहीं कहा कि तुम विश्वासी बनो। यह शब्द यीशु मसीह ने कभी भी यूज नहीं करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें मेरे शिष्य बनना पड़ेगा।
जब व्यक्ति शिष्य बन जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन के अंदर विश्वास ये बिल्कुल आता ही है। तात्पर्य मेरा यह है कि प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के लिए उसके नजदीक आना जरूरी है। इतने नहीं, उसका क्रूस जो है आने का आपको उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने का मतलब यह है कि जीवन के अंदर अनेक और अनेक जोखिम की घटनाएं आती हैं, तो वो टाइम पर बिल्कुल नहीं कि आपको प्रभु परमेश्वर के लिए जो है यानी आपको अपना जीवन जो है समर्पित करना चाहिए, चाहे किसी प्रकार की जोखिम क्यों न हो। जब आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप अपनी आंखें जो है पर्वत की ओर उठाइए। जीवित परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आपको मदद कर सकता है, आपको आशीर्वाद दे सकता है, अपनी कृपा से भरपूर का जीवन दे सकता है। दूसरी एक बात आपको करनी पड़ेगी, वो है कि यीशु के पीछे हो लीजिए। यीशु के पीछे होना इसका मतलब है कि संपूर्णता जीवित परमेश्वर के अपने जीवन का अटूट भाग बना लेना। करीब 19वीं सदी के अंदर की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। इंग्लैंड में वेल्स नाम का एक शहर है और वहां युवाओं के अंदर ऐसी एक बेदारी आ गई, ऐसा एक संजीवन आ गया कि जिस संजीवन के माध्यम से सैकड़ों युवा वर्ग जो है, लड़के लड़कियां जो है सुसमाचार करने के लिए बाहर निकले। जब बेदारी आई, संजीवन जब आ गया तो उसका असर कुछ अलग ही होता है। और उस वेल्स शहर में से 2-3 व्यक्ति जो इंग्लैंड के थे वो हमारे भारत के आसाम राज्य में बिल्कुल आ गए। आसाम राज्य में आने के बाद उनके सामने यह प्रश्न रहा कि हम परमेश्वर को सुसमाचार बताएं तो किसको बताएं। तब आसाम में उसके उत्तर पूर्व भाग के अंदर जो है एक ट्राइब, एक जाति है और उसका खास नाम है हेड हंटर्स, मतलब सर को कत्ल करने वाले। और ऐसे खतरनाक जगह पर जो है वो चले गए। हो गया ये कि जब वो चले गए तो उन्होंने सबसे पहले यानी कि समाचार देना शुरू नहीं किया। सबसे पहले जो है वो इस ट्राइब के साथ यानी उसके अंदर मिलना जुलना उन्होंने शुरू किया और उनको किसी प्रकार की सफलता उनको मिल नहीं रही। आए थे एक उद्देश्य से, लेकिन उद्देश्य पूरा होता नहीं दिखने लगा। अचानक एक परिवार उनको मिला और उन्होंने उनको सीधी सीधी भाषा के अंदर एक समाचार दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया, सारे पृथ्वी का रचना करता रहने के बाद भी वो सलीब पर अपनी जान क्यों दी, किसके लिए दी, क्यों दी और कैसे वो फिर से जीवित हुआ और कैसे उसका दूसरा आगमन होगा। इन सारी बातें बोलने के बाद और भी कुछ शिक्षा को दे उस परिवार को उन्हें देते गए और ये एक परिवार जो है उस पर परमेश्वर की मेहरबानी होगी और एक परिवार को वो जीत सके। दूसरे परिवारों के पास वो जाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन कई दिनों के बाद उनको कोई सफलता उनके हाथ में नहीं आई और एक परिवार जीतने का इतना ही तोहफा लेकर ये सारे के सारे लोग अपने देश चले गए। लेकिन परमेश्वर जब आने की अपना उद्देश्य का पूरा करना चाहता है, वो तुम्हारी डिग्रियां नहीं देखता है, तुम्हारी क्या योग्यता है वो नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है उस परिवार के द्वारा अपना कार्य किया। ये परिवार जो है अलग अलग अपने साथियों के परिवारों में जाकर जो है प्रभु का संदेश देने लगे और इस प्रकार इस परिवार का जो मुखिया था, इस समाचार देते समय जो है ये घटना उस कबीले के जो सरदार है, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, भयानक व्यक्ति, उसके कान पर जब ये बात चली गई तो उसको सारे परिवार को, 2 बच्चों को, बीवी को और उसको सामने बुलाया गया और उसने कहा कि यथाशक्ति आज ही, कल परसों नहीं, आज ही प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना तुम बंद कर दो, सुसमाचार देना बंद कर दो। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा
कि जब मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह का छेड़ा जब मैं अपने हाथ में ले लिया हूं, तो अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उसने सीधे कहा कि आपके दो प्यारे प्यारे बच्चे, अगर आप हमारी बातों को आप नहीं मानेंगे, तो ऐसे तीर है, ऐसे एरोज है कि जिनको जहर लगा हुआ है, और आपके दोनों बच्चों को जो है इस बाण से या तीरों से जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा। जब बच्चों की बात आती है, मामूली सा थोड़ा बुखार अगर आ गया, ये घटना मैं डीएस साहब को बताता हूँ। ये नटखट जो बच्चा है, ये जल छूटने के बाद जो है ऐसा गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, सुनील लाटेगिरी साहब को अपने गाड़ी पर बिठा कर लेकर चले गए, लेकिन डीएस साहब को जो है कि रास्ता कम पड़ने लगा कि मैं ये रास्ते से भागूं या ये वाले रास्ते से भागूं, एक इधर भागूं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब बच्चा जब केवल गुम हो जाता है, बुखार नहीं, सिर्फ गुम जाता है, आंखों से ओझल जब हो जाता है, तो माता पिता की हालत क्या होती है। और यहां तो केवल दोनों बच्चों को जो है 2 तीर से बिल्कुल मारने की बात हो रही थी। मुखिया ने कहा अगर मेरे दोनों बच्चे भी अगर चले गए तो मैं किसी भी प्रकार से बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुखिया ने कहा अब बारी तुम्हारी मिसेस की है, तुम्हारी पत्नी की है। यहां उस अंग्रेजी में बिल्कुल लिखा हुआ था, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back। उसने कहा मेरे साथ कोई आए या ना आ गए, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। मिसेस को भी जो है उन्होंने खंबे को बांध दिया, उसको भी खत्म कर दिया। अब आखिर उस कबीले के व्यक्ति ने कहा कि अब तुम अपनी जान अगर बचाना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेना तुम बंद कर दो। उसने कहा The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back। जब क्रॉस मेरे हाथ में है, मेरे सामने है, तो अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं तो आगे ही जाऊंगा, आगे ही जाऊंगा। मित्रों, इस व्यक्ति का भी जो है बहुत ही बुरी तरह से अत्यंत वेदना देकर जो है उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए, खत्म कर दिया उसने। लेकिन अभी कहानी या ये उदाहरण तो यहां पर खत्म नहीं हुआ। जिस परिवार ने अपने परमेश्वर के बीज जहां पर बो दिए थे, वहां परमेश्वर ने जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आ गया। और लेकिन ये बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने इस आदमी को टुकड़े टुकड़े करके जिसको खत्म किया था, इस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो कि सारा का सारा परिवार जो है बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन ये लोग जो है पीछे नहीं आए। रात में जब सो गया तो उसके जीवन के ऐसे कुछ तड़प हो गई, उसको सुधरने नहीं लगा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। अब माफी अगर मांगना चाहूं तो मैं किसको, कौन से परिवार के पास जाकर मैं माफी मांगू। लेकिन सूरज निकलते निकलते जो है उसने कहा मैं अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता। उसने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। मैंने कहा ये कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। एक परिवार ने जब परमेश्वर का बीज जब बोया था तो उसका फल जो है 30 गुना 60 गुना 100 गुना हो गया, और सारा का सारा जो कबीला है ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीता गया। कोई है मेरे सामने जो हालेलुया कहेंगे? मित्रों, जहां पर चुनौती है, यहां एलिया ने एक चुनौती इस इस्राएल लोगों के साथ में की है। हम दाऊद के बारे में भी कहते हैं, सुनते हैं, करीब 9.5 फीट का ये गोलिया, लेकिन दाऊद ने उसको कहा कि सेनाओं के यहोवा की सामने जो है 9.10 का क्या या 11.5 का क्या, हम उसको नहीं डरेंगे। और हम देखते हैं कि दाऊद ने जो है इस गोलियत को खत्म करके उतना ही नहीं कि उसी के तलवार से जो है यानी उसका सर उसने कलम कर दिया, खत्म कर दिया। जहां परमेश्वर का सामर्थ्य होता है, जहां उसकी ताकत होती है, तो वहां ऐसी घटनाएं हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलती है और अनुभव करने के लिए मिलती है जो कि हमने कभी देखा नहीं।
लेकिन याद रहे, इन सारी बातों के लिए जो है कि प्रभु परमेश्वर का सहवास यानी कि आपके जीवन के अंदर होना बहुत नितांत आवश्यक है। आप उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप देखते हैं। अब यहाँ पर मैं सारी बातें बोलता नहीं बैठूंगा, लेकिन जो बड़ा भाई है केवल उसकी एक बात मैं कहना चाहूंगा। इस व्यक्ति के अंदर जो है पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं दिखता है। पिता ने कहा तू हमेशा मेरे लिए मेरे साथ में है, मैं तुम्हारे साथ में हूं। लेकिन पिता का ये जो कथन है उसके दिमाग में आया ही नहीं कि जब पिता जब मेरे साथ में है तो सब कुछ मेरा है। ये उसके दिमाग में बात आई नहीं, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है ऐसा दिखाई दिया कि पवित्र आत्मा से वो प्रेरित बिल्कुल था ही नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये इस्राएल लोग जब बाल और अशेरा के उसकी पूजा करने में चले गए, तब 21वें वचन के अंदर जबकि एलिया ने कहा कि करमेल पर्वत पर इन सारे लोगों को जो है इकट्ठा करो। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँ कि एलिया यहाँ पर एक उत्तम प्रकार का पासवान के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। उसने सारे इस्राएलियों को वेदी के नजदीक बुलाया और वेदी के सामने बुलाकर उसने कहा कि अगर आप प्रभु को परमेश्वर मानते हो तो उसके पीछे चलो, बाल को अगर परमेश्वर मानते हो तो उसके पीछे चलो। लेकिन आगे के वचनों के अनुसार जो है हम देखते हैं कि एलिया ने जब इन सारे लोगों को वेदी के सामने बुलाया, उसी प्रकार हमारे कलीसिया के अंदर उत्तम प्रकार का कार्य होने के लिए अगुवाओं को, पासवानों को या चर्च के अंदर जो है अलग अलग काम करने वाले लोगों को यह जरूरी है कि हम सारे के सारे लोगों को जो है वेदी के सामने लेकर आ जाए, ताकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और परमेश्वर का कार्य करने के लिए अपने आप को मजबूत रख सके। वेदी के पास लाने के बाद एक बात उसने की एलिया ने कि प्रभु की वेदी दुरुस्त की। जब ये लोग अपने बाल देवताओं को जो प्रसन्न करने के लिए नाचने लगे, गाने लगे, नाना प्रकार की बिल्कुल यानी कि वो प्रार्थना करने लगे, लेकिन हम पवित्र वचनों के माध्यम से देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई आवाज या किसी प्रकार की सहायता उनको नहीं मिली। तब एलिया ने जो है कि सारे लोगों को सामने बुलाकर, इतना ही नहीं तो बाल और अशेरा देवताओं की पूजा करने वाले जो पुजारक थे, जो 450 और 400 की संख्या में थे, इन सबको जो है उसने साथ में बुलाया और वो इस वेदी की मरम्मत करना चाहते थे। अब जहां पर मरम्मत है तो एलिया ने क्या किया, क्योंकि जब ये इस प्रकार की जब पूजा करने रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और अपने आप को जो लहूलुहान करके परमेश्वर की वो अपने परमेश्वर को पुकार रहे थे कि वो आएगा, और जो वेदी बनाई हुई है कि जिस वेदी पर लकड़ियां लगाई गई हैं और इस लकड़ियों पर जो है अनेक बछड़े, एक बछड़ा कि जिसको पीस काट कर जो है कि उस पर रखा गया है। और एलिया ने कहा था कि बिल्कुल नहीं कि आपका परमेश्वर अगर सिद्ध अगर है तो इस वेदी को वो जला पाए, लेकिन याद रहे कि आप प्रार्थना करने से पहले इस वेदी को किसी प्रकार की आग न लगाई जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इनकी जितनी भी कोशिशें थी ये सारी के सारी बिल्कुल धाराशायी हो गई, खत्म हो गई, वो किसी परमेश्वर को बुला नहीं सके। लेकिन जब एलिया ने इस वेदी की मरम्मत करनी चाहिए तो सबसे पहले दो बातें उन्होंने की हैं। क्या? 12 पत्थरों का चयन उसने किया। याद रहे याकूब के 12 पुत्र थे, यही वो लोग हैं, यही वो पुत्र थे जो कि इस्राएल के नींव थे। परमेश्वर ने जो है संपूर्ण 12 गोत्रों को जो है मैंने कि इस्राएल के इस प्रकार का नाम दिया था। लेकिन इस्राएल में जो 10 जो भाई थे जो उत्तरी इस्राएल में पाए जाते हैं और बाकी के 2 जो है वो दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। लेकिन एलिया ने कहा कि इस्राएल जो नाम है ये 10 के लिए अलग और 2 के लिए अलग ऐसा नहीं है, संपूर्ण
लोगों के लिए, 12 गोत्रों के लिए जो है इस्राएल के नाम दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि एलिया ने 12 पत्थर वहां पर चुन लिए। अब वेदी की मरम्मत तो करनी थी। अब यहां पर मैं आपका लक्ष्य जो है 12 पत्थरों के ओर लेकर चलना चाहता हूं कि जैसे याकूब के 12 पुत्र प्रतीक के रूप में थे, उसी प्रकार हमारे कलीसिया के अंदर उत्तम प्रकार का काम कार्य होने के लिए, चाहे पासवान हो चाहे अगुआ हो, इन लोगों ने बिल्कुल एक परमेश्वर की बात करनी चाहिए कि कलीसिया से 12 लोगों को आने का ऐसा चुने ताकि आपकी सेवकाई उत्तम होने के लिए आपको सहायता हो सके। उसके बाद एलिया ने ये जो वेदी है, इस वेदी पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 खड़े पानी जो है उस पर डाल दिए। अब यहां पर 2 शब्द आते हैं, संभव और असंभव। जबकि सारी वेदी पर जो है 12 खड़े पानी जब डाल दिया गया है, तो कोई अग्नि आकर जो है उसको कैसे जला पाएगा? या हमारे बुद्धि के द्वारा असंभव ये शब्द बिल्कुल आप ठीक समझते हैं। लेकिन याद रहे, जो चीज परमेश्वर के लिए असंभव है, जो मनुष्य के लिए जो संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो संभव बात होती है। क्या किया? जबकि आप 12 घड़ों का पानी के जब जिक्र करते हैं, तो याद रहे ये जो काल घटना हो चुकी है वो समय पर होगी जबकि 3.5 वर्ष जो है कोई बारिश वहां पर नहीं हुई थी, पानी की किल्लत थी, पीने के लिए पानी नहीं था। लेकिन एलिया ने जो है कि 12 घड़े बहुमोल पानी जो है इस वेदी पर डाल दिया। इस वक्त मैं आपका लक्ष्य इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि जैसे 12 खड़े पानी डालकर जो है सारे पत्थरों को भिगाया गया, होम बलि पशु को भिगाया गया, लकड़ी को भिगाया गया, इतना ही नहीं, इस वेदी के चारों तरफ जो है यानी ऐसा खड्डा किया गया था कि जिसमें करीब 15 लीटर पानी बिल्कुल उसमें बिल्कुल समा सकता है। अब असंभव शब्द की ओर मैं जाता हूं। अब ऐसी वेदी कि जहां पर पानी डाला हुआ है, कौन सा अग्नि आकर यानी कि उसको भस्म करेगा? यह हमारे लिए असंभव है, असंभव है हमारे लिए। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि वेदी की मरम्मत करने का अर्थ क्या है? वेदी की मरम्मत करना इस बात का अर्थ यह होता है कि हमारी जो वैयक्तिक संबंध प्रभु परमेश्वर से साथ है, इस वैयक्तिक संबंधों को हमको सुधारना होगा। जब तक कि अब आप अपने वैयक्तिक संबंधों को परमेश्वर के साथ सुधारेंगे नहीं, तब तक किसी प्रकार की अग्नि, किसी प्रकार का पवित्र आत्मा या सामर्थ्य जो है यानी आपके जीवन के अंदर नहीं आ सकता। ये त्रिवार सत्य है, समझने की कोशिश करिए। उपवास के कई साल आएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन एक सत्य जो है आप अपने जीवन के अंदर जो है आपको समझना ही होगा। अगर नहीं समझते हैं तो ये रे मांग लिया फलाना। बोलने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब समय पर परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, तो इस समय का पूरा फायदा जो है आपको लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। जो 12 पत्थर छाटे, मैंने कहा कि इसका प्रतीक है याकूब के 12 पुत्रों के, वो गोत्रों के। अब एक बात ध्यान में रखिए, जब 15 लीटर पानी या 12 घड़े पानी जब डाला गया है, तो यहां पर केवल मात्र लकड़ी नहीं भीगी है, होम बलि पशु नहीं, लेकिन ये जो 12 पत्थर है, ये 12 पत्थर भी भीग चुके हैं। उसी प्रकार जब हम अपनी वेदी अर्थात हमारे संबंध जब सुधर जाएंगे, तो हम भी एक पत्थर के समान हैं। और जैसे पानी से भीग चुके हैं ये 12 पत्थर, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून से तुमको और मुझे भीगना पड़ेगा। अगर, क्योंकि याद रखें, लहू के बिना आपका छुटकारा नहीं है। अगर लहू है तो आपकी जीवन है, लहू के पास अगर आप दूर है तो आपकी जिंदगी भी जो है बर्बाद है। ये इतना ध्यान में रखना। मित्रों, जब एलिया ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि हे मेरे इसहाक और अब्राहम के
परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे। और परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। जैसे ही एलिय्याह ने प्रार्थना की, बहुत ही भयंकर प्रकार की अग्नि जो है वहां पर आ गई। जहां पर एलिय्याह ने वेदी बनाई थी कि जिस वेदी पर होम पशु है, लकड़ी है, 12 पत्थर है, ये सारे के सारे जो है परमेश्वर की उस अग्नि के द्वारा भस्म कर दिए गए। इतना ही नहीं, जितना पानी था, ये पानी का एक बूंद भी वहां पर नहीं चला। कहने का तात्पर्य है कि जब आपके पास सामर्थ्य है, जब आपके पास परमेश्वर की संगति है, जब आपके पास परमेश्वर का आशीर्वाद है, जब आपको याद है सलीब पर का वो टाइटस, उसने मरम्मत की अपने जीवन की। उसने आपको जो है प्रभु यीशु मसीह की, उसने कहा कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं जानता हूं कि तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर से संगति करके अपने जीवन की मरम्मत उसने की, अपने वेदी की मरम्मत उसने की। और उसने कहा कि हे राजा, तू जब अपने राज्य से जब आएगा तो मेरी याद रखना, मुझे याद रखना। उसी प्रकार आज आपको और मुझे अपने परमेश्वर के साथ आने की जो वैयक्तिक संबंध है, इन वैयक्तिक संबंधों को सुधार कर अपनी टूटी फूटी भी जो वेदी है, इस वेदी को उसकी मरम्मत करना जरूरी है। तभी हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन परिपूर्णता लाता है, अन्यथा नहीं। इतना बोलकर जो है मैं आपको 2 शब्द में खत्म करता हूं। लेकिन जाने से पहले, चर्च आने से पहले जो है लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था। सवेरे जिस प्रकार आपने भूकंप के झटके सहन किए, लेकिन आप सही सलामत और मैं सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर की कृपा हम पर है। सवेरे पानी नहीं आया था, लेकिन मैं अपने ड्यूटी पर था। शाम में शायद 5 बजे पानी आ गया और मेरी मिसेस जो कि सबसे पहले यहाँ पर आने की कोशिश करती है, लेकिन पाँव में मेरे ख्याल से ये पानी भरने का जो पाइप है अटक गया और वह ऐसे बुरी तरह से गिर गई कि हाथ भी यहाँ पर मोच आ गया। अंगूठा जो है बहुत बुरी तरह से सूज गया। यहाँ पर जो लोहे की सलाख होती है, यहाँ आंखों पर लग गया। दोनों घुटने फूट गए। मन नहीं हो रहा था आऊं कि ना हो, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की मुझे सेवा करने का परमात्मा ने अवसर दिया था। मैं इस अवसर को कैसे छोड़ूं? संसार की चाहे कोई बात क्यों न हो, ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर की महिमा से बड़ी हो सकती है। तकलीफ आ सकती है और कुछ भयानक घटना हमारे जीवन के अंदर हो सकती है, लेकिन पहला स्थान जीवित प्रभु यीशु मसीह को, जो पहले था, जो आज है और जो कल रहेगा। धन्यवाद।